नमस्कार विद्यार्थियों, आपके पिछले सभी वीडियो से आप समझ गए कि उत्तम कृषि पद्धतियों को कैसे अपनाया जाए। हमने यह समझाया कि फसलों की किस्मों में सुधार कैसे किया जाए, अच्छी गुणवत्ता और मात्रा में फसल कैसे पैदा की जाए, संकरण तकनीकों के उपयोग के फायदे और उत्पादित फसलों का प्रबंधन और सुरक्षा कैसे की जाए, सिंचाई के विभिन्न स्रोत, सिंचाई के तरीके और विभिन्न फसल पैटर्न। सरला वापस आ गई है। पिछले वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि हर किसी ने भविष्य में अपने लिए छोटी सी ज़मीन खरीद कर और उस पे कृषि पद्धतियाँ शुरू करने का फैसला किया होगा, है ना? अब आप पशुपालन के बारे में और भी रोचक वीडियो देखने जा रहे हैं। आइए सीखने के उपदेशों के साथ जल्दी से शुरू करें। पशुपालन। आप मवेशियों की सर्वोत्तम नस्लों, पशुपालन और मवेशियों को भोजन, आश्रय और टीके प्रदान करने के प्रबंध के बारे में सीखेंगे। दूसरा, आपको मुर्गी की सर्वोत्तम नस्लों और कुक्कुट प्रबंधन प्रथाओं के बारे में भी पता चलता है। सांकेतिक शब्द: जर्सी, भूरा स्वासलाल, लाल सिंधी, साहीवाल, स्वदेशी, स्थानीय या भारतीय, अन्य स्थानीय, विदेशी या गैर स्थानीय, संकल्पना मानचित्र। पशुपालन क्या है? कृषि की वह शाखा जो घरेलू पशुओं के भोजन, देखभाल और प्रजनन से संबंधित है। पशुपालन कहलाती है। दूसरा, पशुधन के वैज्ञानिक प्रबंधों में भोजन, प्रजनन और रोग नियंत्रण जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। तीसरा, पशु आधारित खेती में मवेशी, बकरी, भेड़, मुर्गी पालन और मछली पालन शामिल है। हमें इसके बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है? जब जनसंख्या और जीवन स्तर बढ़ता है, दूध, अंडे और मांस की मांग भी बढ़ती है। इसीलिए पशुधन प्रबंधन का ज्ञान बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों, आइए हम पशुपालन से अपना व्यवसाय शुरू करें। तैयार? अच्छे से ध्यान लगाएं। मवेशी पालन। प्रजाति वैज्ञानिक नाम: बोस इंडिकस गाय। देखे गए जानवरों के प्रकार: पहला, दुधारू या डेयरी पशु,
दूसरा, कृषि कार्यों जैसे जुताई जुताई सिंचाई और गाड़ी चलाने के लिए। सर्वोत्तम नस्लें। अन्य स्थानीय या विदेशी नस्लें जर्सी, ब्राउन, स्विस, लंबी स्तनपान अवधि के लिए प्रसिद्ध। जर्सी, ब्राउन स्विस स्वदेशी या भारतीय या स्थानीय नस्लें लाल सिंधी, साहीवाल। रोग प्रतिरोधी के लिए प्रसिद्ध। अतः एक विदेशी नस्ल के साथ भारतीय को संकरण कराने से बछड़े को जन्म देने में मदद मिलती है, जो बड़े होने पर सर्वोत्तम गुणवत्ता और अच्छी मात्रा में दूध देता है। उदाहरण, जर्सी। विशेषताएं। पहला, दूध की अच्छी गुणवत्ता और मात्रा देने की आवश्यकता। स्तनपान की अवधि क्या है? बछड़े के जन्म से लेकर गाय के दूध देना बंद करने तक की अवधि को स्तनपान की अवधि कहा जाता है। दूसरा, शेड प्रबंधन। पहला, उचित सफाई और आश्रय सुविधाएं। दूसरा, गंदगी और कमज़ोर बालों को हटाने के लिए नियमित रूप से ब्रश करने की आवश्यकता। तीसरा, मवेशियों को अच्छी तरह हवादार छत वाले शेड के नीचे आश्रय प्रदान करें, जो उन्हें बारिश, गर्मी और ठंड से बचाए रखे। चौथा, पशु शेड का फर्श ढलानदार होना चाहिए ताकि सूखा रहे और सफाई में आसानी हो। भोजन। मवेशियों को प्रदान करने की आवश्यकता। पहला, मोटा चारा, अधिक फाइबर और कम पोषक तत्व, जैसे हरा चारा, सिलेज, घास और फलियां जैसे बेरसीम, ल्यूसर्न, लोबिया आदि। दूसरा, सारकृत द्रव्य, कम फाइबर और अधिक पोषक तत्व, जैसे मक्का, जई, जौ, ज्वार, बाजरा, चना और उनके उप उत्पाद जैसे गेहूँ, खलिहान, पॉलिश किया हुआ चना, भूसी, तेल, बीज की खली और गुड़। तीसरा, योजक, सूक्ष्म और
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर। रोकथाम और नियंत्रण। पशुओं की वृद्धि और दूध का उत्पादन बढ़ने के लिए एंटीबायोटिक, हार्मोन और टीकाकरण किए जाते हैं। रोग। पहला, बाहरी रोग परजीवी त्वचा पर रहते हैं और त्वचा रोग पैदा करते हैं। दूसरा, आंतरिक रोग कीड़े पेट और आंत पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा, लीवर फ्लूक लीवर को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा, बैक्टीरिया और वायरस संक्रमण रोगों का कारण बनते हैं। अतः आखिरकार आप सभी समझ गए कि उपरोक्त सभी क्रियाएं दूध के उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करती है। आप में से कितने लोग पशुपालन शुरू करना चाहेंगे? रुकिए, फैसला करें। एक बार मैं मुर्गी पालन की प्रक्रिया पूरी कर ही लूं। आमतौर पर हमें अंडा उत्पादन और चिकन मांस के लिए मुर्गी को पालतू बनाने की आवश्यकता होती है। पड़ते। अंडों के लिए पाले गए पक्षियों को पड़ते कहा जाता है। पड़ते 20 सप्ताह की उम्र में अंडे देती है। उन्हें अधिक रोशनी और जगह की आवश्यकता होती है। मांस के उद्देश्य से पाली जाने वाली मुर्गियों को ब्रॉयलर कहा जाता है। ब्रॉयलर को 6 से 7 सप्ताह तक पाला जाता है और बिक्री के लिए बाजार में भेजा जाता है। उन्हें अच्छे वजन के साथ तेजी से बढ़ने की ज़रूरत है। मुर्गी पालन। सर्वोत्तम नस्लें। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए लेगहॉर्न जैसी स्वदेशी या स्थानीय या भारतीय नस्ल सर्वोत्तम है। अन्य स्थानीय या विदेशी जैसे असील अंडे और मांस की अच्छी गुणवत्ता और मात्रा का उत्पादन करने में अच्छा है। विशेषताएं। पहला, अच्छी विकास दर और बेहतर फीड दक्षता के लिए विटामिन युक्त पूरक आहार खिलाया गया है। दूसरा, बीमारी के प्रति प्रतिरोधक होना चाहिए और मृत्यु दर को कम करना चाहिए। तीसरा, मांस प्रयोजनों के लिए भेजे जाने वाले चिकन में अच्छे पंख और शव कोमलता कटे हुए आकार वसा आवरण मार्बलिंग मांस और वसा का रंग गुणवत्ता होनी चाहिए। भोजन। पहला, ब्रॉयलर को विटामिन खनिज और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खिलाने की आवश्यकता होती है। दूसरा, पड़तों को प्रोटीन और विटामिन ए और के से भरपूर भोजन दिया जाना चाहिए। प्रबंधन प्रथाएं। पहला, तापमान और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखना।
दूसरा, रोग एवं कीटों की रोकथाम एवं नियंत्रण करना। 3. पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन ए के और वसा के साथ अच्छे भोजन की आपूर्ति करना। सही सफाई, स्वच्छता और नियमित अंतराल पर कीटाणुनाशक का छिड़काव करना अनिवार्य है। बीमारियां। मुर्गियां पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों बाहरी कवक रोगों और आंतरिक जीवाणुओं और वायरल रोगों से संक्रमित हो सकती है। रोकथाम और नियंत्रण। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कीटाणुनाशक का छिड़काव किया जाता है। उन्हें बीमारियों से बचने के लिए एंटीबायोटिक और टीकाकरण किया जाता है।